इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पार्ट लोड की बुकिंग कैसे लेनी है, कैसे ट्रिप को कंप्लीट करना है। इसके लिए हम पहले जा रहे हैं योर व्हीकल वाले में, क्योंकि हमें अपनी सेटिंग्स को चेक करना है कि हम पार्ट लोड एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप पार्ट लोड एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम ये बजाज मैक्सिमा जहाँ लिखा हुआ है इसको मैं टच कर रहा हूँ। टच करते ही आपका खुल गया सारा डिटेल। एडिट पे जा रहा हूँ। एडिट पे जाते ही ये पार्ट लोड वाला ऑप्शन आ रहा है। देखिए मैं इसको बंद चालू कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं इसको यूज़ करना तो चालू रखें, ज़्यादा से ज़्यादा राइड आएंगी। आप अपने हिसाब से उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप पार्ट लोड का ऑप्शन हमेशा से चालू रखें। अगर आपको अच्छा लगेगा, उसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, कुछ आपका सामान आने की जगह होगी, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आपकी कम से कम आधी गाड़ी खाली हो। बाइकर्स तो कर ही सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको पता है कि ये लोड ऐसा है, छोटा है, पार्ट लोड में छोटे ही लोड आएंगे। इसको डन कर रहा हूँ। डन करने के बाद अब हम पार्ट लोड की बुकिंग डाल के देखेंगे कि बुकिंग किस तरह से आएगी। ये देखिए, ये आ गई आपकी पार्ट लोड की पहली बुकिंग। इसमें आप मल्टीपल बुकिंग्स आपके पास आ सकती हैं। एक एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरी तीसरी भी आपके पास आती रहेगी। अब इसमें देखिए 14 सेकंड रह गए हैं। इंदरलोक से बुध विहार की है। और देखिए लोड टाइप में लिखा हुआ आ रहा है पार्ट लोड बीच में देखेंगे तो। और एस्टिमेटेड प्राइस, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अभी एक्सेप्ट करते ही हमें पता चल रहा है जी कपिल कुमार जी की है। कपिल कुमार को टच करेंगे तो आपके वही डिटेल, कहाँ से उठाना है कहाँ छोड़ना है, वो डिटेल इसमें आ जाएंगे। अब इसमें जो कस्टमर है वो ऐड स्टॉप वाली बुकिंग नहीं कर पाएगा। उसको एक पिकअप से ड्रॉप की ही बुकिंग कर पाएगा, ऐड स्टॉप इसमें नहीं कर पाएगा। पहली बात। दूसरा, जहाँ पे आप हैं और जहाँ से आप मूव करते रहेंगे उसी दौरान उसी क्राइटेरिया की आपको बुकिंग वो सिस्टम अपने आप देता रहेगा। डेस्टिनेशन की तो देगा ही देगा, आप जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे उस डेस्टिनेशन के एरिया की ही बुकिंग देगा आपको। और आप जहां से मूव करते रहेंगे उस एरिया की भी अगर कोई कस्टमर बुकिंग करता है तो वो आपको मिलती जाएंगी राइड चलते चलते भी। अब ये तो आपको पता ही है सारा जो भी आ रहा है। नीचे भी देखिए एस्टिमेटेड टाइम आ रहा है, एस्टिमेटेड डिस्टेंस आ रहा है, कितने दूर पिकअप लोकेशन है ये वो दिखा रहा है। अब हम एक सेकंड राइड और डाल के देखते हैं, मतलब एक सेकंड कस्टमर की बुकिंग और डाल के देखते हैं कि अब क्या होगा। ये देखिए, ये आ गई अब आपकी सेकंड पार्ट लोड की बुकिंग अशोक विहार से रिठाला तक की। ये देखिए लोड टाइप अगर आप देखेंगे तो बीच में लिखा हुआ है पार्ट लोड। और ये आ गया आपका, आपको 253 रुपये मिलेंगे। डिस्टेंस वगैरह सब कुछ आ रहा है। मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब ये एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब मेरे पास दो बुकिंग हैं। मैं अपने हिसाब से, यानी कि ड्राइवर अपने हिसाब से पिकअप और ड्रॉप ऑफ को चूज़ कर सकता है। कस्टमर के हिसाब से भी वो पिकअप और ड्रॉप ऑफ को चूज़ कर सकता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फ्लिप ट्रिप का बटन आ रहा है, देखिए एक आ रही है कपिल कुमार की बुकिंग। इसको मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। ये क्लॉथ भेजना चाह रहे हैं और ये कपिल कुमार की 2560, ट्रिप नंबर 2560 है। अब मैं इसको फ्लिप करता हूँ, देखिए फ्लिप, तो ये दीपक कस्टमर टेस्ट वाला आ गया। इसमें इसकी बुकिंग का टाइप आ गया। अब आपको अगर कस्टमर इसकी तरफ जाना है, क्या नाम है आपका, दीपक कस्टमर की तरफ अगर जाना है तो आपको दीपक कस्टमर को चूज़ करके रखना है और बाकी सारी ट्रिप वैसे ही चलानी है जैसे आपको चलाते रहना है। अब इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए लोकेशन में आपको दिखाता हूँ। ये फ्लिप करा मैंने तो कपिल कुमार की लोकेशन आ गई। ये फिर फ्लिप कर रहा हूँ तो दीपक कस्टमर टेस्ट की आ गई। यानी आपको ये पता चल रहा है कि कौन आपके पास है और किससे आप पहले पिकअप पॉइंट पे जा सकते हैं। ये आप चूज़ कर पाएंगे। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं, अब सपोज हम इसको हम दिखाते हैं कि हमने अराइव कर दिया जी, कहाँ, कपिल कुमार के पास अराइव कर दिया।
अब कपिल कुमार के पास अराइव करते ही ये आपको डेस्टिनेशन दिखा रहा है कि कपिल कुमार की यहाँ से यहाँ तक की राइड जानी है। ऐसे ही अब मैं दीपक के पास चला गया जी, दीपक कस्टमर टेस्ट। अब मैं कहता हूँ जी मैं आपकी तरफ मूव करना चालू कर दिया और मैं आपके पास पहुँच गया। तो अब मैं कहाँ पहुँच गया? दीपक जी के पास पहुँच गया माल उठाने के लिए। अब मैंने दीपक जी का भी माल उठा लिया जी। अब मैंने स्टार्ट कर दी ट्रिप, कहाँ? रोहिणी की तरफ जाने की। तो अब देखिए, अब मैं चेंज करता हूँ। ये दिखाया कपिल कुमार का पिकअप और ड्रॉप ऑफ, फ्लिप कर रहा हूँ दोबारा, ये दिखाया दीपक जी का पिकअप और ड्रॉप ऑफ। इस तरह से आपको राइड को पूरा एक एक करके कंप्लीट करना है। पहले दोनों पिकअप उठाने हैं और फिर एक ड्रॉप के बाद दूसरे ड्रॉप पे जाना है। अब जैसे दीपक कुमार जी हैं, दीपक कुमार जी के डेस्टिनेशन पे अगर मैं पहुंच गया, ये मैं पहुंच गया जी दीपक कुमार जी की डेस्टिनेशन पे, और मैंने ये वाला माल उतार दिया। मैं दोबारा स्लाइड कर रहा हूँ, ये स्लाइड करके मैंने दीपक कुमार जी से पैसे ले लिए। ये मैंने राइड को, दीपक कुमार जी की राइड को पूरी तरह से करके अब कंप्लीट हुई है राइड। जब तक आप कस्टमर रेटिंग देके कंप्लीट नहीं करेंगे राइड को, तब तक दूसरी बुकिंग आएगी नहीं आपके पास। अब कपिल कुमार जी की आ गई। अब कपिल कुमार जी के पास से हमें स्टार्ट कर दिया, हमने स्टार्ट करके अब हम उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जी। कहाँ? बुध विहार। बुध विहार पहुंचने के बाद हमने इस ट्रिप को एंड कर दिया, और एंड करते ही उसने भी अपना पैसा बता दिया कि जी 270 रुपये आपको यहाँ से भी लेने। ये 270 रुपये पे मत जाइएगा, ये तो सिर्फ अभी हमने डेमो की तरह आपको दिखा रहे हैं। और ये हमने रेटिंग दी। कोई कमेंट देना हो आप तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करके आपने इसको सबमिट कर जब तक नहीं करेंगे तब तक अगली राइड नहीं आएगी। ये था पूरा प्रोसेस आपका पार्ट लोड को रिसीव करने का, और एंड तक किस तरह से आपको फ्लिप ट्रिप यूज़ करके आपको दोनों अलग अलग कस्टमर दिखाई देंगे, दोनों की पिकअप और डेस्टिनेशन दिखाई देगी। उसमें आप चूज़ कर पाएंगे कि पहले किसके पास जाना है, दूसरा किसके पास जाना है, या फिर कस्टमर के हिसाब से भी आप पहले किसके पास जाना है और दूसरा किसके पास जाना है। लोड को गाड़ी में उसी तरह से डलाना है। अगर आपको ड्रॉप में पहले जिसका ड्रॉप करना है उसको आगे की तरफ, मतलब आप पहले निकाल सकें, और जो बाद में ड्रॉप करना है उसको अंदर की तरफ डलवाइएगा कि जी वो माल अंदर होना चाहिए। इससे आपको डबल आमदनी होगी, आप डबल कमा पाएंगे।